गुस्सा हो गए। इसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी, अच्छा सबका नाम भी रखा आपने? सबका नाम है राधा। ये राधा है? हाँ ये राधा है। गुस्सैल नंदी देखा, एक से बढ़कर एक गिरगायें देखी। सोचिए गांधी जी के फार्म का ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी। इस खूबसूरत फार्म के लिए माटी इंडिया की टीम सुबह 7 बजे अहमदाबाद शहर से आगे बढ़ी। रास्ते में हरे भरे खेत मिले। करीब 25 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम बाईं ओर बने एक फार्म के अंदर दाखिल हुए। यहाँ कांकरेज समेत गिर नस्ल की एक से बढ़कर एक गायें हैं। इनमें ब्लैक कपिला, लिलड़ी जैसी गिर शामिल हैं। इस फार्म को राजू भाई गांधी जी और उनकी पत्नी सीमा बेन चलाती हैं। यहाँ का गिर नंदी देखो कितना एग्रेसिव है। हालांकि इसका रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। राजू भाई के इस फार्म में गौ आधारित खेती की जाती है। गोबर गौमूत्र से कई तरह की ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई जाती हैं। यहाँ कई प्रकार के मेडिसिनल प्लांट्स लगाए गए हैं। कुल मिलाकर फार्म को एक एंटीक लुक भी दिया गया है। ये चक्की देखिए, घड़े ही देख लीजिए, कितने खूबसूरत है ना। ये जो ब्रोकली आप देख रहे हैं ये राजू भाई के फार्म की ही है। चाय के साथ ये पुदीने का फ्लेवर ये राजू भाई के फार्म की एक स्पेशलिटी है। इन्होंने कई तरह के ऑर्गेनिक पाउडर की एक रेंज निकाली है। हर विषय पर स्पेशल एपिसोड आने वाले दिनों में आपको मिलेंगे। गांधी जी के फार्म का सबसे पहला वीडियो गिर गायों पर बना है। तो चलते हैं राजू भाई के फार्म में। इस वक्त मैं अहमदाबाद शहर से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर बारेजा में हूँ और यहाँ पर राजू भाई से मैं मिलने आया हूँ। राजू भाई गिर गाय पालन, कांकरेज गौ पालन और ऑर्गेनिक फार्मिंग इन विषयों पर बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं और इसलिए मुझे यहाँ आना ही पड़ा है। अहमदाबाद आकर मैंने उनकी इतनी ख्याति सुन ली थी तो उनसे मिलना मुझे बहुत ज़रूरी हो गया। तो मैं चलता हूँ और राजू भाई से मुलाकात करता हूँ। आइए। नमस्कार राजू भाई। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस एकदम ठीक। खूब मजा में? ओ यस यस। या आप गुजराती बोल लेते हैं ऐसा? मैं थोड़ा थोड़ा समझ लेता हूँ क्योंकि पूरे देश के भ्रमण पर निकला हूँ। गौराष्ट्र यात्रा निकाली है मैंने और मेरे मित्र भारत सिंह राजपुरोहित ने। ओके। तो मुझे जब मैं अहमदाबाद पहुँचा तो मुझे पता लगा कि राजू भाई बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं और बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है। गाय माता की कृपा है सब बस। जी जी। और मैंने सुना आप गिर पर और कांकरेज जो यहाँ गुजरात की नस्लें हैं उन पर काम कर रहे हैं। वो दोनों नस्लें हैं हमारे पास में जी। गिर भी हैं और कांकरेज भी है। तो आप मुझे वो दिखाएंगे। मैं हर विषय पर आपसे बात करूंगा। ओके। और आप मुझे ये बताइए आप क्या और करते हैं और आपका रुझान गाय की तरफ कब और कैसे क्यों बढ़ा? बेसिकली मेरा काम तो इवेंट का है। जो गवर्नमेंट बड़े इवेंट होते हैं वो करते हैं और शादी का इवेंट करते हैं जी। गाय का एक शौक था मुझे पहले से ही जी कि गाय घर में होनी चाहिए क्योंकि गाय से ही पूरा, वैसे कहिए तो गाय से ही पूरा विश्व नभता है जी। तो हम चाहते हैं कि गाय घर में एक होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे उसको, मैं पहले 2 गाय लेके आया था, फिर धीरे धीरे डेवलप किया कि गाय के साथ में इतना लगाव हो गया कि भी चलो गाय रखनी ही है ज़्यादा से ज़्यादा। तो कितने वर्ष हो गए? करीबन 4 साढ़े 4 साल हो गए। ये 5वां साल चल रहा है हमारा। हाँ, तो जैसे ही मैं दर्शकों को बता दूं, जैसे हम इनके फार्म में एंटर करते हैं तो सामने ये बोर्ड नजर आता है गांधी प्योर रूट और आपने कुछ इसमें जानकारी लिखी है, जर्सी और A2 A1 मिल्क, इसके बारे में ये क्यों लिखा है आपने? बेसिकली देसी गाय है तो जो लोग यहाँ विजिट करते हैं हम उनको समझाते हैं कि देसी गाय क्यों रखनी चाहिए। तो गिर गाय क्यों रखनी चाहिए, उसका बेनिफिट क्या है, उसका मिल्क का बेनिफिट क्या है, और जर्सी गाय क्यों नहीं रखनी है कि उसका मिल्क का क्या
डिसएडवांटेज है। तो वो सब मिला के यहाँ जो लोग आते हैं उनको हम समझाते हैं कि ये इसके कारण हमें गिर गाय रखनी है या देसी गाय रखनी है। जो गाय अपनी है, इंडिया की है बेसिकली। हाँ, जितनी भी नस्लें हैं। हाँ, जितने भी नस्लें हैं हमारे यहाँ तो गुजरात में गिर ज़्यादा चलती है जी। तो गिर का हमने सब दिया हुआ है कि गिर के साथ में ये रखना चाहिए ऐसा। अच्छा, तो फायदे और नुकसान आपने दोनों बताए हैं। दोनों बताए हैं। हाँ, तो ये एक अलग विषय है, फायदे नुकसान। लेकिन हम चलो गिर की बात करते हैं। और मैं इस वक्त देख रहा हूँ तो आप उधर नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ पर गिर की कुछ खास किस्में हैं। गिर में भी क्योंकि अलग अलग तरह का रूप रंग है, तो और राजू भाई का जो लगाव है वो मुझे उनके रंग रूप से कुछ अलग समझ में आ रहा है। तो राजू भाई हम अंदर चलें गिरवाड़े में? जी आइए। अरे राजू भाई, ये बड़ा खूबसूरत सा आपने कुछ टायरों से बनाई है, क्या चीज़ है? बेसिकली ये थोड़ा हमारा इवेंट का काम है तो डेकोरेशन भी हम लोग करते हैं। तो बेसिकली रफ चीज़ जो होती है जो बिना यूज़ की है तो उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे ये 4 टायर है मेरी कार का ही है, तो वो लगा के उसको कलर करके उसका सीटिंग बना दिया है। इसके ऊपर आप बैठ भी सकते हैं। अच्छा, तो ये गुजराती माइंड है आपका, हर चीज में कुछ ना कुछ, कोई चीज बेकार नहीं रहनी चाहिए कुछ। और पीछे भी वहाँ भी आपने कुछ बैठने की व्यवस्था बनाई है? हाँ, वो खाटले लगाए हैं बेसिकली। तो उसमें थोड़ा ये गुजरात का ट्रेडिशन है, जो कापड़ यूज किया है इसमें वो ट्रेडिशनल गुजराती, मतलब जो भी मेहमान आते हैं आप उधर उधर बिठाते हैं। तो अब आइए हम गिर पे जरा बात करते हैं। तो राजू भाई, मैं देख रहा हूँ गिर का कुछ लिलड़ी दिख रही हैं, कुछ कपिलासी दिख रही हैं, और जो गिर का जो लाल एक कलर होता है और उस तरह का थोड़ा सा, ये कुछ खास वजह आपका? बेसिकली गिर का एक लाल कलर है तो एक सिंबॉलिक लाल कलर हमने रखा हुआ है। ये कपिला है, बेसिक गिर की रखी हुई है, बीच वाली। हाँ, बीच वाली ब्लैक वाली जो है। और ये लिलड़ी है, ये व्हाइट वाली, ये लिलड़ी। इसका दूध जो है टोटली ये हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं। नंदी के साथ में लिलड़ी का दूध शंकर भगवान को जाता है, पूरा दूध। उसका जो भी दूध आता है वो, बाकी सब लिलड़ी है। तो मुझे शौक थोड़ा लिलड़ी का था। प्योर रेड तो है, एक सिंबॉलिक रखा हुआ है, लेकिन लिलड़ी का शौक था तो बेसिकली रख लिया है लिलड़ी। तो ये अभी गाभिन है? हाँ, ये गाभिन है। ये करीबन 5-6 दिन में बच्चा दे देगी। तो इनका रिकॉर्ड क्या रहा है? बेसिक इसका एक बच्चा दिया है पहले, वो मेल था। वो है अभी मेरे पास में, मेल ही है। ये दूसरा बच्चा देगी अभी। अच्छा। और यहाँ ये बड़ी हुई है, यहाँ भी पैदा हुई थी। अच्छा। हाँ, उसकी माँ भी यहाँ भी थी, उसका बाप भी। तो इन्होंने पहले ब्याह में कितना दूध दिया आपके यहाँ अधिकतम? वो करीबन 10 से 12 लीटर दूध देती है दिन भर का। दिन भर का 10 से 12 लीटर बच्चे को पिलाने के बाद? तो अच्छी बात है। देखिए, बच्चा अभी कम से कम 5 लीटर 7 लीटर दूध पीता होगा। हम 2 आंचल का ही दूध लेते हैं। हाँ, तो 2 आंचल से 10-12 लीटर आप ले रहे हैं। तो कुल मिला के 20 लीटर तो इसकी पहले ही बात में इसकी क्षमता रही है। तो बहुत अच्छी बात है ये। और तो ये नंदी है आपके? हाँ, ये नंदी है। अच्छा। इसका नाम ब्रह्मा रखा है हमने। ब्रह्मा? हाँ, देखिए, ब्रह्मा थोड़ा सा एग्रेसिव है। हाँ, बस ब्रह्मा नहीं। और नाम रखने की कुछ खास वजह? बेसिकली क्या होता है कि गाय को जो नाम से पुकारते हैं वो गाय आ जाती है फिर। अच्छा। हाँ, जैसे ये ब्रह्मा को बुलाते हैं तो वो ब्रह्मा आ जाता है। फिर और कोई नंदी है तो उसको बुलाते हैं तो आ जाता है उसको। अच्छा, तो आप कुल मिलाकर कितनी गिर गाय हैं आपके पास? गिर गाय अभी मेरे पास में टोटली 20 गाय हैं। हाँ। गिर की। हाँ। तो वो पीछे जो रखी हैं वो सब 1 साल से ऊपर हैं। हाँ। और वो छोटे बच्चे हैं वो बीच में रखे हुए हैं। और तो इधर वाली ये मिल्किंग वाली है? हाँ, ये मिल्किंग वाली है सब गाय। अच्छा, अभी कुल कितना दूध हो जाता है? रोज का करीबन 50 लीटर दूध हो जाता है। अच्छा, तो क्या करते हैं दूध का? बेसिक तो इसका दूध तो चला जाता है टोटली मंदिर में चला जाता है। तो वो दूध गिनते नहीं हम। बाकी बाकी का है जो फैमिली हमारा बड़ा है तो सब भाइयों के वहाँ चलता जाता है। और दूध का हम बाजार में बेचते नहीं है। बेसिकली क्या है कि जो आदमी यहाँ पे आता है वो देखता है कि गाय को हम कैसे रख रहे हैं, तो गाय को क्या खिला रहे हैं, उसी हिसाब से फिर उसको दूध देते हैं। बाकी डायरेक्ट किसी को दूध नहीं देते। मतलब आप बताना चाहते हैं कि लोगों को कि देखिए, मैं ऑर्गेनिक के लिए ग्रोन करता हूँ, ऑर्गेनिक ही खिलाता हूँ, फिर ऑर्गेनिक ही दूध आपको पहुँचाता हूँ। और दूसरा क्या है, देसी गाय देखेंगे, जैसे गाय कोई देखेगा तो उसको पता चलेगा कि गाय क्या है। और गाय की भी वैल्यू होती है। तो वो उसको पता चलेगी कि ये गाय है। जैसे दूध जर्सी का भी आता है, दूध गिर का भी आता है, और दूध काकरे का भी आता है। देखिए, बहुत ही शानदार गौपालन है। एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके का शेड बनाया है, पंखे लगाए हैं। देखिए, आप इनके स्वास्थ्य से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना सुंदर काम हो रहा है इस राजू भाई के यहाँ पर। कद काठी देखिए, फीड मैनेजमेंट देखिए, हरा चारा, सूखा चारा, सब कुछ उपलब्ध है। जब ये इतनी तरह की व्यवस्थाएं होंगी और इतने शानदार तरीके से इनका ख्याल रखा जाएगा
तब जाके गौ माता खुश रहती है, तब दूध होता है, तब घी होता है, तब उसमें जो ताकत आती है वो तब सफल हो पाती है। या। और अगर आप ख्याल नहीं रख पाएंगे, खाने के लिए नहीं होगा, आपको शौक है गाय पालने का, तो वो गाय के साथ भी अन्याय है नहीं राजू भाई? तो और आप, हाँ, और आपका पीछे वाला जो है हाँ। वो उनके लिए है। तो हम थोड़ा अंदर और चलते हैं। हाँ या। तो शेड निर्माण में आपने कुछ खास सोचा? शेड निर्माण बेसिकली हमारा इवेंट का काम है, तो ये हर रोज हम लोग करते हैं। जैसे 4000 आदमी का सिटिंग, 5000 आदमी का सिटिंग, हाँ। 10,000 आदमी का सिटिंग, हाँ। तो वो सब ये शेड में ही होता है। अच्छा। तो गायों के लिए भी ऐसा शेड बना दिया है हाँ हाँ कि यहाँ गायों को तकलीफ नहीं होवे, हाँ और गर्मी में भी शांति से रह सके, ठंडी में भी शांति से रह सके। दूसरा, हमने पक्का फर्श नहीं बनाया, पूरा मिट्टी का रखा है। मिट्टी का रखा है। ये पूरा मिट्टी है, पक्का फर्श नहीं है। तो मिट्टी क्यों? मिट्टी मिट्टी इसलिए कि गाय को बांटने में सलवत रहेगा हाँ और गाय का पैर खराब नहीं होगा। जो पक्का हो जाता है उसमें क्या होता है कि गाय को सीमेंट के साथ में हाँ उसका पैर खराब होता जाता है हाँ हाँ हाँ, लंबे टाइम में। खुर खराब होने की संभावना बनी रहती है। तो ये एक आपका बछड़े बछड़ियों का और एक नंदी का सेक्शन है। एक मेल है इसमें, इसका नाम अर्जुन है। ये अर्जुन है। हाँ। तो टोटल कितने नंदी हैं? नंदी टोटल गिर में है मेरे पास में 4। 4। हाँ। आपकी सबकी सेवाएं लेने लगे? ये नहीं, ये एक और ये दो ही सेवा देते हैं। बाकी तो एक पीछे है जो, इसका नाम है बलराम। बलराम। या। तो राम भी है क्या? ये राम है। अच्छा, ये वाला छोटे वाला राम राम है, है। ये बलराम है। अच्छा, तो एक मैं आपको देख रहा हूँ कि कुछ एक मिक्स कुछ लग रही है आपको। हाँ हाँ हाँ। वो मिक्स कहाँ से आ गई? वो बेसिकली गिर का और कांकरेज का। हाँ। वो पहले हम लोग ये पूरा खुला छोड़ देते थे अच्छा। गायों को। अभी भी गाय को हम बांधते नहीं है। हाँ हाँ गाय पूरा दिन खुला ही रहती है। इसको जो खाना है वो खाएगी, बाउल सुन के भरे रहेंगे, और पानी पीना है तो पानी की अलग सगवड़ है, जी। तो पानी पिएगी। अच्छा। क्योंकि हम बांधते नहीं है गायों को। अच्छा, तो आप घी बेचते हैं? हाँ, घी बनाते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि जो आदमी यहाँ विजिट करेगा उसको ही घी और दूध मिलेगा। हाँ। अच्छा, अदरवाइज किसी को नहीं देते चलिए, जो आता है हाँ। तो आप उसको घी कितने रुपए किलो देते हैं और दूध कितने रुपए किलो देते हैं? दूध जाता है 100 रुपीज़ लीटर जाता है, जी। और घी जाता है 3600 रुपये लीटर। वो लीटर में जाता है। हाँ। तो अच्छा, आपका उन लोगों के लिए क्या संदेश है जो गाय पालना चाहते हैं और गाय पर अपना अर्थतंत्र मतलब इकोनॉमिकली वो उसको करना चाहते हैं, वो कैसे करें? कुछ खास सुझाव आपके पास हैं कि वो ऐसे करें तो ऐसा हो सकता है? क्या है कि गाय को जो खाना देते हैं, फीडिंग जो होता है गाय का, वो अच्छा होना चाहिए। उससे उसके ऊपर से गाय का मिल्क और घी, उसकी क्वालिटी निकलेगी। अगर आप क्वालिटी देते हैं तो लोग रुपया भी देते हैं। जैसे दूध हमारा जा रहा है 100 रुपीज़ लीटर, तो 100 रुपीज़ क्यों दे रहे हैं? जो हम गाय को खिलाते हैं, वो लोगों को यहाँ बुलाने का कारण ही यही है कि जो गाय को हम खिलाते हैं तो वो क्या खाती है और दूध ऐसा देती है, तो उसी हिसाब से लोग दूध का पैसा देते हैं। जो भी आदमी गाय रखना चाहता है वो ऐसे ही रखे, गाय को अच्छा खिलाए और गाय की अच्छी सेवा करे, तभी जाके गाय अच्छा दूध देगी। गाय जैसी खुश रहती है उसी हिसाब से दूध देती है। अगर गाय खाना ही नहीं खाएगी तो दूध कहाँ से देगी? तो आप बाई प्रोडक्ट्स पर कुछ काम करते हैं? या बाई प्रोडक्ट में हम काम तो बहुत करते हैं। जैसे गाय के लिए हैं, ये गोबर हैं तो गोबर में से भी हम अगरबत्ती बनाते हैं। छोटे छोटे वो पॉट्स बनाते हैं तो गाय के, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगरबत्ती धूप सली बनाते हैं, वो थोड़ी थिकनेस वाली। हाँ, ये सब प्रोडक्ट्स पर हम राजू भाई से अलग एपिसोड पर बात करेंगे। तो राजू भाई, कितने लोग काम करते हैं यहाँ पर? सारा लोग यहाँ टोटली 10 लोग काम करते हैं। हाँ। गायों की सेवा में। हाँ। और गाय के लिए जो हम बनाते हैं, जैसे गाय के लिए हम यहाँ गुजरात में जो बनता है वो जवार बनती है, तो जवार भी हम ऑर्गेनिक बनाते हैं। तो वो लोग जवार उगाते हैं, फिर उसको पानी देना, उसको काटना, गाय के लिए लाना, तो वो सब वही काम। और क्या क्या खिलाते हैं गायों को चारे में? गाय में बेसिकली हम रोज़ गाय को 3 तो वेजिटेबल देते हैं। हाँ। जो सीजनल वेजिटेबल हैं, यहाँ ही उगता है हमारे पास में। जैसे गाजर है, फिर बीट है, तो वो सब गाय को देते हैं अभी सीजन में। अच्छा। और एक फ्रूट देते हैं रोज़ गाय को। जैसे अभी हमारे वहाँ तरबूज होते हैं तो तरबूज देते हैं गाय को। अच्छा। बेसिक जो यहाँ पे बनता है वो सब गाय को देते हैं। अच्छा, तो ये इस विषय पर गिर गौपालन पर हमने राजू भाई से कुछ बातें जानने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको ये गिर के बारे में, इनका काम और इनका जो गौधन है उसको देखकर आप खुश हुए होंगे और आपको एक नई प्रेरणा मिली होगी गिर पर काम करने को लेकर। और जो लोग जो भी मेरे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, मार्ट इंडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप राजू भाई जैसे लोगों से प्रेरणा ले सकते हैं। अगर कभी इस विषय पर आपको राजू भाई से बात करनी हो
कि कैसे हम इस पर काम करें और किस पर काम करें, कैसे उनके अगर अनुभव से भी आप लेना चाहते हैं तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में राजू भाई का डाल दूंगा, आप उनसे इस विषय पर बात कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।